अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 के हम जो है थर्ड जो हमारी टाइप है क्वाड्रेटिक फार्मूला, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है, यानी हमारे स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी हमें जो इक्वेशंस दी गई होंगी हमने उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने सॉल्व करना है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है 5x² - 13x + 6 = 0। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या देखना होता है, क्या वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो फिर अब डायरेक्ट जो है अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद हम अप्लाई फार्मूला करेंगे। तो ऑलरेडी हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम यहाँ पे एक्स के का कोफिशिएंट हमारी ए वैल्यू, एक्स के कोफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास जो है वो बी की वैल्यू, और जो एंड पे कांस्टेंट है वो हमारे सी की वैल्यू होगी। तो ए की वैल्यू हमारे पास 5, बी की वैल्यू -13 एंड सी की वैल्यू हमारे पास 6। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे। x इक्वल टू -b प्लस -b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब हमने यहाँ पे a, b एंड c की वैल्यू पुट करें इसमें। ये -13 है, ये माइनस का b है, तो ये माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएगी, +13 प्लस -13 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 5, a की वैल्यू और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो 13 प्लस -13 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होता है 169, माइनस 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 को हम 6 से मल्टीप्लाई किया तो 120। अब हमने क्या है कि बाय नेगेटिव है तो यहाँ पे ये अंदर सारी वैल्यू पॉजिटिव थी, तो ये माइनस का 120 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 10। तो 13 प्लस माइनस 169 में हमने 120 को सब्ट्रैक्ट करना था, हमारे पास वैल्यू आ गई 49 होल डिवाइडेड बाय 10। अब x इक्वल टू 13 प्लस माइनस 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 7 का होता है, तो 7 होल डिवाइडेड बाय 10। तो x इक्वल टू 13 प्लस 7 ओवर 10 और x इक्वल टू 13 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 10। तो x इक्वल टू 20/10 और x इक्वल टू 13 में हमने 7 को सेपरेट किया तो हमारे पास 6 ओवर हमारे पास आ गई वैल्यू 10। तो x इक्वल टू 0 0 से कट ऑफ होगा तो x की वैल्यू 2, और यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको 2 पे कट करें तो ये हमारे पास 3 बाय वैल्यू आ गई 5। यही स्टूडेंट्स इसका हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया 2 एंड 3/5। स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 4x² + 7x - 1 = 0। क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम यहां से डायरेक्ट जो है a, b एंड c की वैल्यू हम लिखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 4, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू हमारे पास -1। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस -b² - और ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब यहां पे वैल्यू उठा के पुट करें इसमें, -7 प्लस -7 होल स्क्वायर माइनस a की वैल्यू हमारे पास 4 है और b की वैल्यू c की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 होल डिवाइडेड 2 इंटू a की वैल्यू 4 है, हम यहां पे 4 पुट करेंगे, -7 एस्टिस प्लस माइनस। अब हमने 7 का स्क्वायर लेना, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस और ये माइनस तो ये प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 होल डिवाइडेड बाय 8, -7 प्लस माइनस। अब 16 को हमने 49 में ऐड करना है तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये हमारी होगी 65 होल डिवाइडेड बाय 8।
क्योंकि ये हमारे पास फाइनाइट नंबर्स नहीं है, तो अगर हम इसको x की फॉर्म में, हम सेपरेट x की फॉर्म में लिखें, इस वजह से यही इसका सोल्यूशन सेट हो सकता है। अगर आपको इनको सेपरेट लिखना है, एक दफा पॉजिटिव और एक दफा नेगेटिव में, तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब कंबाइन भी इसका सोल्यूशन सेट ले सकते हैं। सो x इक्वल टू -7 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 8, x इक्वल टू -7 माइनस स्क्वायर रूट 65 डिवाइडेड बाई 8। अब मैंने इनको सेपरेट एक दफा पॉजिटिव फॉर्म में और एक दफा मैंने नेगेटिव फॉर्म में लिखा। अब हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या हुआ, -7 प्लस स्क्वायर रूट 65 होल डिवाइडेड बाई 8, -7 माइनस स्क्वायर रूट 65 डिवाइडेड बाई 8। अगर आपने, और अगर हम ये भी लिख सकते हैं -7 प्लस माइनस 65 डिवाइडेड बाई 8। आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 है 15x स्क्वेयर प्लस 2ax माइनस a स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब जो a स्क्वेयर है ये हमारा कांस्टेंट है, हमारे पास ये हमारी b की वैल्यू और ये हमारे पास a की वैल्यू। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गया 15, b की वैल्यू 2a और c की वैल्यू हमारे पास माइनस a स्क्वेयर। अब हमने यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। स्टूडेंट्स, एक बात आपने नोट करनी है, अगर आपको वेरिएबल अगर x दिया गया तो x इज इक्वल टू होगा। अगर आपको y वेरिएबल दिया गया हो, z वेरिएबल दिया गया हो, किसी और वेरिएबल में आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वल जो होगा वो उस वेरिएबल के इक्वल होगा। जैसे कभी हमारे पास x है तो x इज इक्वल टू होगा। तो अब हमने a b c की हम यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास b की जो वैल्यू है हमारे पास 2a, यहाँ पे फार्मूले में माइनस है, तो -2a प्लस माइनस 2a का होल का स्क्वायर माइनस 4। फार्मूले वाला a की वैल्यू हमारे पास 15 है और c की वैल्यू हमारे पास माइनस a स्क्वायर है, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 15, तो यहाँ पे हम 15 लिखेंगे। -2a प्लस माइनस, अब हमने 2a का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 4a स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस, 4 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 को हम a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30। अब हमने, क्योंकि यहाँ पे हमने ये लेनी वैल्यू 2a -2a प्लस माइनस, अब हम इनको ऐड कर लें, 4a स्क्वायर प्लस 60a स्क्वायर, तो 64a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 30। स्टूडेंट, अब हम इनको सेपरेट लिख लें, यानी ये हमारे पास वैल्यू आ गई -2a प्लस माइनस, तो ये देखिए 64a स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये होता है 8a का होल डिवाइडेड बाय 30। अब हम इसको एक दफा पॉजिटिव की फॉर्म में लिख लें और एक दफा हम इसको नेगेटिव की फॉर्म में लिख लें। तो अब हम लिखेंगे x इक्वल टू -2a प्लस 8a होल डिवाइडेड बाय 30, x इक्वल टू -2a माइनस 8a होल डिवाइडेड बाय 30। तो x की वैल्यू अगर 8a में हमने 2a को सेपरेट किया तो हमारे पास 6 है, a बच गया, ओवर हमारे पास आ गया 30, 6 1 द 6, 6 5 द 30, तो x की वैल्यू हमारे पास a बाय 5 आ गई। इस x की अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो इस x की वैल्यू क्या आएगी, ये हमारे पास आ गया -8a -2a, तो ये हमारे पास आ गया -10a डिवाइडेड बाय 30, तो 10 1 द 10, 10 3 द 30, तो हमारे पास x की वैल्यू -a बाय 3। तो हमारे पास x की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, तो इसका स्टूडेंट सोल्यूशन सेट हुआ a बाय 5 माइनस a बाय 3। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे।
18 भी क्वेश्चन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। हम यहां से a और b एंड c की वैल्यू लिखते हैं। a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ए बी सी की वैल्यू हम पुट कर दें, माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले वाला इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 16 है और सी की वैल्यू हमारे पास 1 है, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 16, तो हम यहां पे 16 लिख देंगे। माइनस 8 प्लस माइनस 8 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 64, माइनस 4 को हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो 64, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो 64 ही आएगा, होल डिवाइडेड बाय 32। माइनस 8 प्लस माइनस, अब 16 को 16 में अब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू 0, होल डिवाइडेड बाय 32। माइनस 8 प्लस माइनस 0 होल डिवाइडेड बाय 32। स्टूडेंट्स ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई। अब हमने इनको x की वैल्यू अब हम इनको सेपरेट लिखेंगे। एक दफा हम 0 को इस वैल्यू में ऐड करेंगे और एक दफा हम सेपरेट करेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस 8 बाय 32 प्लस 0, x इक्वल टू माइनस 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 32। तो ये हमारे पास, क्योंकि 0 किसी वैल्यू में अगर सेपरेट हो या ऐड हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो x इक्वल टू माइनस 8 बाय 32, x इक्वल टू माइनस 8 बाय 32। अब हम इसको कट करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस का 1 बाय 4। ये वैल्यू भी हमारे पास माइनस का 1 बाय 4। स्टूडेंट्स अगर x की सेम वैल्यूज अगर आती हैं तो हम उसमें से एक वैल्यू कॉमन लेते हैं और उसका हम वही सोल्यूशन सेट लिख देंगे। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारा क्या आया फिर, माइनस का 1 बाय 4। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 18 का।